तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं रितेश और आज का एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले बहुत सारे पैटर्न्स। सिर्फ और सिर्फ यही तीन नहीं, मैं आपको बहुत सारे पैटर्न सिखाऊंगा। ठीक है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। पूरा बेसिक से बताऊँगा। ठीक है, एकदम ज़ीरो लेवल से। तो पैटर्न सिर्फ ये तीन नहीं, हम लोग बहुत सारे पैटर्न करने वाले हैं। मिनिमम टारगेट रहेगा हमारा 6 से 7 पैटर्न तक। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट ठीक है, अगर आप सीखते हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि पैटर्न प्रिंट करना बहुत एक स्किल होता है, अपने पे एक आर्ट होता है। ठीक है, मतलब मज़ा आता है। अगर आप सीख जाओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इसका एक बार कोर कॉन्सेप्ट सीख गए ना, कि एक पैटर्न को कैसे प्रिंट करेंगे बिना रटे। ठीक है, इसको रटना नहीं है, पैटर्न प्रोग्राम्स को रटना नहीं है, ये सबको बिना रटे अगर आप एक बार सीख जाओगे ना कि क्या होता है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि पैटर्न प्रोग्राम को कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये लगा लेता हूँ। ये क्या है सर? ये कमेंट। ठीक है, ये है कमेंट, जिससे क्या होगा, मेरा ये इंटरप्रेटर जब पाइथन इंटरप्रेटर जब चेक कर रहा होगा, जब कोड को रन कर रहा होगा, तब इसको इग्नोर करता है वो हमेशा। कमेंट ऐसे ही होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहली बात तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पैटर्न प्रोग्राम। तो कैसे पैटर्न प्रोग्राम का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो सबसे पहला जो पैटर्न प्रोग्राम, सबसे ज़्यादा जो बेसिक पैटर्न प्रोग्राम होता है, वो होता है स्टार पैटर्न प्रोग्राम। ठीक है बेटा, तो स्टार पैटर्न को कैसे प्रिंट करते हैं? देखो, एक स्टार प्रिंट हो रहा है ना, उसके बाद 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 4 स्टार, फिर जाकर 5 स्टार प्रिंट हो रहा है। सो आपको ना हमेशा याद रखना कि जो पैटर्न प्रोग्राम्स में ना नेस्टेड लूप तो लगता ही है, नेस्टेड लूप तो लगता ही है। हाँ, वो अलग बात है, आप सिंगल लूप का यूज़ करके भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, सिंगल लूप का भी यूज़ करके भी कर सकते हो। देखो, सिंगल लूप का यूज़ करके मैं आपको बता सकता हूँ। क्या मैं ऐसे बता सकता हूँ? देखो, फॉर आई इन रेंज, और जैसे कि मैंने 0,4 ले लिया है ना, 0,5 ले लिया, चलो 0 1 2 3 4। ठीक है, 0,5 ले लिया मैंने, चलो 1,6 ले लेते हैं। रुको, जैसे कि मैंने यहाँ से 1,6 ले लिया, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट आई इंटू टू, आई इंटू टू, आई इंटू, रुको, स्टार इंटू स्टार इंटू स्टार इंटू, मैं कर दूंगा आई को, है ना, कॉमा, एंड इक्वल्स टू। ये भी एक लॉजिक है, इससे भी एक मेरा स्टार पैटर्न मुझे प्रिंट करके आ जाएगा। देखो, ऐसे करके आ रहा है, एंड इक्वल्स टू ऐसा आ रहा है। एक काम करता हूँ मैं, फिर जा करके जैसे एक बार कोड रन हो जाएगा, मैं प्रिंट ऐसे कर दूंगा, ऐसा आ गया। तो आप इस एक ही लूप से भी आप ऐसा कर सकते हो, बट हम लोग नेस्टेड लूप से सीखेंगे। ठीक है, हम लोग नेस्टेड लूप से सीखेंगे कि नेस्टेड लूप से कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो नेस्टेड लूप से करने का तरीका आता है। सबसे पहला तरीका देखो, आपको ना फॉर आई इन रेंज, रटाऊँगा नहीं, समझाऊँगा, पूरा ड्राई रन करके छोड़ूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखो, जो पहला लूप होता है, जब भी हम लोग 2-2 लूप लगाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2-2 लूप लगाऊंगा यहाँ पे फॉर जे इन रेंज। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, और फिर यहाँ से प्रिंटिंग ऑप्शन आएगा, ऐसा करके कुछ ना कुछ, फिर इधर भी प्रिंटिंग ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो कंडीशंस क्या क्या रहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो ऐसा रन होता है लूप। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो, ये जो आई जो होता है ना, बेसिकली ये क्यों होता है? ये जो होता है बेसिकली आपका रोज़ के लिए होता है। जो पहला वाला, ऐसे मैं सबसे अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, फॉर रो इन रेंज और कॉलम इन रेंज। ठीक है, ये रो है फॉर कॉलम इन रेंज। ठीक है, ये बेसिकली रो के लिए फॉर लूप चला रहे हैं, कि मतलब कि पहला जो लूप है, ये एक रो के लिए वर्क करेगा, फिर दूसरा रो के लिए वर्क करेगा, फिर तीसरा रो के लिए वर्क करेगा, फिर चौथा रो के लिए वर्क करेगा, और फिर पांचवा रो के लिए वर्क करेगा। और कॉलम क्या बेसिकली, कॉलम जो इसलिए यूज़ होता है बेसिकली आपका कॉलम एलिमेंट्स, मतलब कि रो हो गया, और ये कॉलम एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली ये जो कॉलम इन रेंज का मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि एक ही बार में एक स्टार प्रिंट किया, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसा नहीं करता। जो कॉलम इन रेंज वाला लूप होता है ना, वो बेसिकली प्रिंटिंग के लिए होता है। और सबसे अच्छे तरीके से अगर आप समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि जो पहला वाला लूप होता है, वो दूसरे लाइन पे जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग को कितनी बार रन करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 है, तो हम लोग पहला वाला लूप को हम लोग को 5 बार रन कराना है। और कॉलम को हम लोग कितना बार रन कराना है? कॉलम को अगर हम लोग को एक बार 1 टाइम चलाना है, फिर हम लोग कॉलम को 2 टाइम चलाना है, फिर हम लोग कॉलम को 3 टाइम चलाना है। देखो, एक बात बताओ, ये स्टार, एक ही स्टार कब प्रिंट करेगा बेटा? ये एक स्टार सर तभी प्रिंट करेगा जब ये वाला कंडीशन एक बार चलेगा,
कॉलम वाला कंडीशन एक बार चलेगा। जब देखो अभी भी अगर थोड़ा बहुत क्लैरिटी नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप थोड़ा देर वेट करो, पेशेंस रखो, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखो सो कॉलम इन रेंज, पहले मैं एक काम करूँगा, देखो मैं ट्राई रन करके आपको बताऊँगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, रो जो होता है बेसिकली कितना बार आप लूप को रन करा रहे हो, कितना बार आपको फॉर लूप को चलाना है, उसके लिए आप यूज़ करते हो। तो जैसे कि यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ 0 से लेकर के 5 तक, हाँ 0 से लेकर के 5 तक ले लेता हूँ, या फिर आप 1 से लेकर के 6 तक भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो 1 से लेकर के 6 का मतलब क्या होता है, जो लूप आपका जो रो वाला कॉलम है, जो रो बेसिकली रो वाला चीज़ है, वो आपको रन करेगा 1 2 3 4 एंड 5 तक रन करेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। सो 1 से लेकर के 5 तक वो रन करेगा, है कि नहीं। तो जैसे वो 1 से लेकर 5 तक रन करेगा, तो जिससे क्या होगा, ये आपका पहला चीज़ हो गया है। अभी आपको क्या करना है, ये कॉलम को आपको एक ऐसा कंडीशन रखना है कि ये एक बार जो कॉलम का स्टेटमेंट एक बार सही हो जाए, फिर गलत हो जाए, क्योंकि आपको एक ही बार, पहला ऑप्शन आपको एक ही बार स्टार प्रिंट करना है। फिर दूसरे ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा इधर कंडीशन लगाना है जिससे कॉलम आपका 2 बार सही हो जाए। फिर आपको कुछ इधर ऐसा कंडीशन लगाना है कि कॉलम मेरा 3 बार सही हो जाए। फिर आपको कुछ ऐसा कंडीशन लगाना है कि कॉलम आपका 4 बार सही हो जाए। आप समझ रहे होंगे ना, ठीक है। सो होप आप समझ रहे होंगे। रुको, अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहली बात मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 0, I ले लेता हूँ। अब 0, I मैंने क्यों लिया है, देखो मैं आपको ट्राई रन करके बताता हूँ। अब मुझे क्या प्रिंट करना था, स्टार कॉमा एंड इक्वल्स मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो अब देखोगे अगर मैं रन करता हूँ इसको, एरर आ रहा है, कोई नहीं, इन रेंज हमने नहीं दिया है, चलो अब सही है। भाई इधर हमने आपको समझाने के लिए रो लिया था, तो ठीक है, चलो रो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हो हमारा स्टार बहुत पैटर्न जो है बहुत सुंदर तरीके से प्रिंट हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि पूरा ऐसे डिट्टो करेंगे तो हम लोग गैप जो है नहीं देंगे। परफेक्ट हुआ, ठीक है। तो मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ। तो जैसे ही आपका रो में सबसे पहले लुक जाएगा, तो रो का वैल्यू हो जाएगा 1। ड्राई रन करते हैं, सो हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं ड्राई रन, ठीक है, ड्राई रन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सो ड्राई रन बेसिकली कर रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राई रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका रो का वैल्यू 1 होगा। अब मैंने 0, इसलिए दे दिया बिकॉज 0 हम लोग को लूप को एक बार चलाना है, ठीक है। तो 0, 1, रो में 1 है ना, यस। तो 0, 1, यस, 0 इज़ लेस देन 1, तो ये कंडीशन तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंटिंग आ जाएगा, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के जब लूप मेरा फिर से इधर जाएगा, अब 1 और इधर 1 बच जाएगा, और इधर भी 1 है ना। सो 1, 1, अब 1 इज़ लेस देन 1 थोड़ी होता है, बेसिक फॉर लूप का यूज़ होता है। 1 इज़ लेस देन 1 तो होता नहीं है, तो कंडीशन तो रॉन्ग हो गया, तो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट इधर आ जाएगा। और ये क्या करेगा, ये बेसिकली मुझे नेक्स्ट लाइन में मेरा कर्सर को प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद हम फिर से जाएगा लूप यहाँ पे, अभी रो का वैल्यू एक और से बढ़ जाएगा। अभी रो का वैल्यू हो चुका है 2, तो जैसे ही रो का वैल्यू मेरा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा फॉर लूप आ जाएगा, मेरा इंटरप्रेटर इधर आ जाएगा। तो अब ये चेक करेगा 0, 2 हो जाएगा। अब मेरा ये जो कॉलम है कितने के लिए सही होगा, एक बार 0 और एक 1 के लिए चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही 0 इज़ लेस देन 2 तक चेक करेगा, सही है, तो इधर एक और स्टार प्रिंट करेगा। फिर मेरा जे कॉलम का वैल्यू बेसिकली 1 हो गया, 1 इज़ लेस देन 2 हो जाएगा, कंडीशन सही, तो फिर से स्टार प्रिंट। फिर जाकर के इधर जाएगा, एक और वैल्यू बढ़ा, अब 2 इज़ लेस देन 2 थोड़ी होता है बेटा, 2 इज़ लेस देन 2 तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये कंडीशन रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट आ जाएगा। और ये स्टेटमेंट क्या करता है, बेसिकली ये नेक्स्ट लाइन पे मेरा कर्सर को ले लेता है, ठीक है। उसके बाद जाकर मेरा रो का वैल्यू एक और से बढ़ेगा। रो का वैल्यू जैसे ही मेरा +1 हो गया, रो का वैल्यू अभी हो गया 3। और जैसे 0, 3 चेक करेगा, मेरा कॉलम में कौन कौन से वैल्यू आ जाएंगे, 0, 1, 2, ठीक है। अब वैसे ही सिमिलरली 3 स्टार प्रिंट करेगा, फिर 4 स्टार प्रिंट करेगा। तो ये एक एक करके स्टार प्रिंट कर रहा है। मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा के अगर आपको मैं बताना चाहूँ, तो आप देख सकते हो इसमें क्या प्रिंट होगा। आप देखना इसमें क्या प्रिंट होने वाला है, ठीक है। देखो ना, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर 3 रखता हूँ, तो अभी देखिएगा 1 और 3 टोटल 3 स्टार प्रिंट हो गए। देखो धीरे धीरे करके आप ड्राई रन करना सीखो, धीरे धीरे करके। फिर जा करके मैं यहाँ पे 4 रखूँगा, फिर एक और प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 5 रखूँगा, फिर एक और प्रिंट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यही करना है आपको, और बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी मुझे ना ये इसको प्रिंट करना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा, तो चलो इसको भी प्रिंट कर लेंगे।
तो अभी देखो मेरा फॉर लूप जो है बेसिकली 1 से लेकर के 6 तक रन करेगा, बिकॉज 1 से लेकर 6 तक जाएंगे, बट 1 से लेकर 5 तक मेरा लूप यहाँ पे रन करेगा। मुझे पहला स्टेटमेंट ही 1 प्रिंट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे 1,1 दे दूँ तो देखिएगा आप, पता है क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी बेटा। क्या दिक्कत आएगी? देखो 1 प्रिंट ही नहीं होगा, देखना आप, एरर आ रहा है, नेम जी इज़ नॉट डिफरेंट। अच्छा ठीक है, कॉलम, देखो पहला में गैप आ जा रहा है, आप देख सकते हो कि पहला में गैप तो लाना नहीं है बेटा, हम लोग को तो 5 तक प्रिंट करना था, है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 इज़ लेस देन 1 तो होगा नहीं। पहले अभी हम लोग क्या गलती किए ये मैं आपको बताने के लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे 1 रखा था और यहाँ पे रो रखा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे लूप रन होगा 1 आएगा, और 1 इज़ लेस देन 1 तो होता ही नहीं है बेटा, मेरा कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरे पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पर ले लेगा। तो नेक्स्ट लाइन पर ले आया, उसके बाद फॉर लूप रन हुआ मेरा। तो एक काम करता हूँ मैं, अगर यहाँ पे रो+1 लिख देता हूँ तो क्या होगा आप देखिएगा, आप देख सकते हैं परफेक्ट पैटर्न प्रिंट हो चुका है। क्यों हो गया बेटा, देखो रो+1 मैंने जैसे ही कर दिया है ना, मेरा 1 इज़ लेस देन 2 आ जाएगा जो कंडीशन सही, तो यहाँ पे कॉलम प्रिंट हो जाएगा, फिर लूप रन होगा, फिर लूप रन होगा, ऐसे फॉर लूप रन होते हुए तो मुझे ये पैटर्न करके दे देगा। अब मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए। सो एक बात बताओ, ये मुझे कॉन्स्टेंट वैल्यू है 1, फिर जाके 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4 4 4 5 5 5 5 5। तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू कहाँ पे आ रहे हैं? ये कॉन्स्टेंट वैल्यू सर मैं एक चीज़ कॉमन देख सकता हूँ, कॉन्स्टेंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रो में आ रहे हैं और वेरिएबल वैल्यूज कॉलम पे आ रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आई का वैल्यू हमेशा, जो रो का वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे रो से चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रो से चेंज कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, देख लो भाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। चलो अभी मैं आपको एक और पैटर्न प्रिंट करके देता हूँ, जैसे कि 1 1 1 1 1। ठीक है, और एक और चीज़ करके देता हूँ मैं 3 2 2 2 2 2। फिर एक और प्रिंट करके दे दूँगा आपको मैं 3। देखो ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अभी मैं इसको प्रिंट करके आपको सिखाऊंगा। ठीक है, 3 पैटर्न हमने सीख लिए हैं, हम लोग का 5वां पैटर्न है ये। ठीक है, चलो 5 पैटर्न है, टोटल हमने 6 कर दिया। चलो कोई नहीं, 6 पैटर्न का ही कर लेंगे। तो 6 पैटर्न के लिए हम लोग को इसको टोटल 7 लिखना पड़ेगा। तो जिससे ये फॉर लूप 6 बार रन होगा, और इसको भी हम लोग, हाँ ये सही है, एकदम सही है। क्या बताओ, सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है सर, बिकॉज हम लोग को इसको भी 7 बार रन कराना है, इसको भी 6 बार रन कराना है टोटल। तो अगर हम लोग को इसको भी 6 बार रन कराना है, अब तो एक चीज़ समझ में आ गया, देखो इसको भी 6 बार रन कराना है, इसको भी 6 बार, टोटल देखो इसको हम लोग को 5 बार रन कराना है। चलो कोई नहीं, 5 बार रन कराएंगे तो 1 2 3 4 5 बार हम ये रन होगा। ये क्या होगा सर, ये कॉलम जो होगा बेसिकली क्या होगा, ये 7 बार रन कर, 1 से लेकर के 7 बार लिखा हुआ है, मतलब कि 1 से लेकर 6 तक रन होगा। और 6 टाइम्स ये मुझे आई प्रिंट करके देना है मुझे, बिकॉज रो का वैल्यू ही प्रिंट करके देना है, बिकॉज रो का वैल्यू एक एक करके बढ़ेगा, एक एक करके जब एंड होगा तब तक बढ़ेगा। देखना अब क्या होगा, आप देखिएगा, देख सकते हो आप लोग, एग्जैक्ट वही पैटर्न आया है जो हमने लिखा है, एग्जैक्ट वही पैटर्न आया है बेटा जो हमने लिखा है। बहुत सुंदर सा पैटर्न है, आ चुका है। अब आपको क्या सिखाऊँ बताओ आप। सिमिलरली मैं आपको ये बता सकता हूँ, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। सिमिलरली यहाँ पे मैं बता सकता हूँ 2 3 4 5। इसलिए बता सकता हूँ मैं आपको 3 4 5, है ना। फिर मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे करके 4 5, है ना। फिर मैं आपको बता सकता हूँ 5। तो ये पैटर्न को कैसे रन करेंगे, ये पैटर्न को कैसे रन करेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको हटा दिया, मैंने पूरा इसको हटा दिया, पूरा नहीं हटाएंगे यार। देखो तो हम लोग को पता चल गया है सर, यहाँ पे ना हम लोग को पहला बार जो ऐसा कंडीशन देना है जिसमें हमारे को पहला बार ये 5 बार रन हो। तो ये 5 बार रन कैसे होगा, इधर 1,6 लिखूँगा तो हम लोग का पहला लूप यहाँ पे 5 बार रन होगा। और यहाँ पे जो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे कॉलम लिख देता हूँ। तो कॉलम लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे मुझे 5 बार प्रिंट करके दे देगा, मुझे 1 2 3 4 5 प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे 2 3 4 5, अब देखना हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट नहीं है, गलत होगा। देखो इतना आ रहा है, तो अभी मुझे 2 3 4 5 प्रिंट करना है, मतलब मुझे एक ऐसा वैल्यू चाहिए यहाँ पे जिसका वैल्यू 4 बार रन हो, मतलब ऐसा वैल्यू चाहिए यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका वैल्यू एक बार 1 हो, फिर जिसका वैल्यू एक बार 2 हो जाए, फिर जिसका वैल्यू एक बार 3 हो जाए। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो कॉलम का वैल्यू 1 से लेकर 6 तक रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मुझे ना अभी एक और, मैं अगर कॉलम का वैल्यू को 2, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं सपोज 1,2 तक ही रखता हूँ। अब देखिएगा क्या क्या प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, सिंपल। अभी मैं काम करता हूँ, मैं इसको 2 से लेकर 6 तक रन करता हूँ, तो मुझे ये प्रिंट करके दे देगा।
देख सकते हो। अब मुझे इसको चाहिए, मुझे 3 4 5 को प्रिंट कराना है। मुझे 3 4 5 को मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा बताओ आप? 3 4 5 को मैं प्रिंट कुछ ऐसा करा सकता हूँ, तो मुझे 3 4 5 प्रिंट करके दे देगा। तो आप समझ रहे हो ना? अब मुझे अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, एकदम आपको मज़ा आएगा देखना, ठीक है। 4 4 5 हो जाएगा। अब मैं अगर इधर 5 से 6 करता हूँ, 5,6, तो यहाँ से मुझे 5 प्रिंट करके दे देगा। तो आप एक चीज़ नोटिस किया आपने कि जो मुझे प्रिंट कराना है मैं एक एक करके प्रिंट कर रहा हूँ, बट मुझे ना एक ही साथ में प्रिंट करना है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर मेरा कुछ ऐसा वेरिएबल हो जिसका वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा हो, मैं अगर उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 1 2 3 4 5, मुझे एट द एंड क्या लाना है? मुझे 1 से लेकर के 5 तक के वैल्यूज़ लाने हैं यहाँ पे। मुझे 1 से लेकर 5 तक के वैल्यूज़ लाना है यहाँ से, कि एक बार 1 हो जाए, एक बार 2 हो जाए, फिर एक बार 3 हो जाए, फिर एक बार 4 हो जाए, फिर एक बार 5 हो जाए, है ना? ऐसा करके हो जाए तो भाई मेरा जो है बेसिकली एक ही बार में पैटर्न मतलब लूप मेरा रन हो जाएगा और मेरा ये पैटर्न प्रिंट करके दे देगा। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ बताओ आप? बताओ। तो सबसे पहले तो भाई इधर मुझे इसको 5 बार लेना है, तो इधर 5 ले लेता हूँ। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर आई लिखूँ तो क्या होगा आप ये बताओ? अगर मैं इधर आई लिखता हूँ बेटा, तो यहाँ पे जैसे लूप का रन आई का वैल्यू मतलब आई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इधर रो हमने लिया है ना, आई और जे का आदत है ना हमें, इसीलिए। चलो, तो रो का वैल्यू हमने 1 लिया, तो 1,6, तो एक बार 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 से लेकर 2 मतलब 5 तक प्रिंट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से लेकर के 5 तक प्रिंट करेंगे, तो रो का वैल्यू 1 से बढ़ गया। फिर 2 से लेकर 6 तक, तो देखो अब पूरा सही हो जाएगा, पूरा सही हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग लगाना है, धीरे धीरे करके देखना। अब मैंने क्या कर दिया कि ऐसा वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं जिससे कॉन्स्टेंटली वैल्यू बढ़ रहा हो, जिससे क्या होगा, मेरा एक बार 5 बार प्रिंट हो गया, एक बार 4 बार प्रिंट होगा, एक बार 3 बार प्रिंट होगा, एक बार 2 बार प्रिंट होगा, एक ही बार प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। हमने 4 से 5 आपको पैटर्न 15 16 17 मिनट में आपको ऑलमोस्ट सिखाया है। होप आपको समझ में आए होगी ये सारे के सारे पैटर्न्स। एक और चीज़, हाँ, अगर आपको कोई पैटर्न में अगर आपको गैप चाहिए तो यहाँ पे गैप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे गैप प्रिंट होकर के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। गुड बाय, टेक केयर।